बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 6 पर है। पहला चैप्टर का नाम है भाषा और इस पे आप देख रहे हैं क्या लिखा है ऊपर, मेले की सैर। मेले की सैर, मेला तो आप सभी ने देखा होगा। जब आपके कहीं पे आपके घर के आसपास जब भी कभी मेला लगा होगा तो आप वहाँ पर गए होंगे और आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें दिखती हैं। तो कुछ उसी तरीके की चीज़ों के बारे में आपके इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए तो पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगी, इसके पीछे पीछे आप भी साथ में पढ़िएगा। मेरा चना बड़ा है। ये एक आदमी खड़ा है, ये चने वाला है। ये चना लेकर खड़ा है और क्या बोल रहा है, ये जो भी लोग हैं जो खरीदने वाले हैं उनसे बोल रहा है, मेरा चना बड़ा है, आला जिसको खाते अफसर लाला। क्या बोला इसने, मेरा चना बड़ा है, आला जिसको खाते अफसर लाला। अब आप इधर आइए और देखिए ये क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक झूला है और झूले के पास ये जो आदमी खड़ा है वो झूले वाला है जो कि झूले को चलाता है। आपको झूले पर बैठना पसंद है ना? तो जब आप झूले के पास जाते हैं तो झूले वाला क्या बोल रहा है, क्या बोलता है, झूले की सैर 20 रुपए में 5 चक्कर। वहां पे वो लोग बोलते हैं ना कि 20 रुपए में आपको 5 चक्कर लगाने को मिलेंगे, या जो भी उस व्यक्ति का जो भी दाम होता है वो बताता है, चाहे 20 रुपए में 5 चक्कर हो, चाहे 10 रुपए में 5 चक्कर हो, जैसा भी वो बताता है। और उसको सुनकर आप समझ लेते हैं कि कितने पैसे आपको कितने चक्कर के लिए देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए ये कौन है, ये एक हलवाई है। अरे वाह, ये क्या लिए हुए है हलवाई, अपने हाथ में क्या लिए, कलछन लिए और इसके पास एक कढ़ाई है जिसमें वो कुछ बना रहा है। वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है, आओ गरम गरम जलेबी खाओ, है ना। ऐसे बहुत से वेंडर्स होते हैं जो अपनी शॉप लगाए होते हैं, दुकान लगाए होते हैं और वो उसके बारे में आपको बताते हैं कि आओ भाई आओ, गरम गरम जलेबी खाओ। ठीक है, तो इसने अपने सामान के बारे में जो ये बेच रहा है उसके बारे में इसने बताया। अब यहाँ पर देखिए ये कौन है, ये एक लड़का है जो खूब रंग बिरंगे गुब्बारे लिए हुए है। आपको गुब्बारे बहुत पसंद है ना, वो भी रंग बिरंगे तरह। अब तो गुब्बारे खूब तरह तरह के शेप के आते हैं, कोई जानवरों के शेप के, फूलों के शेप के आदि। तो ये क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए पढ़ते हैं। कितने प्यारे कितने सारे रंग बिरंगे ये गुब्बारे। क्या बोल रहा है, कितने प्यारे कितने सारे रंग बिरंगे ये गुब्बारे। तो छोटी सी बच्ची है, उसी से वो ये बोल रहा है। तो आपने इसमें देखा कि मेले में सभी कुछ न कुछ बोलकर अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनके बोलने से ही हम दूर से जान जाते हैं कि वो व्यक्ति क्या बेच रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ठेले वाला आता है और आपके घर, आप उससे बहुत दूर खड़े होते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या बेच रहा है। तो आप समझते कब हैं, या तो वो आपके बिल्कुल नजदीक आ जाए, पास आ जाए, या तो वो दूर से कुछ तेज आवाज लगाएगा कि हरी हरी सब्जी ले लो, गुब्बारे ले लो। तब आप तुरंत उसकी बोलने की, जो वो बोलता है उसको आप तुरंत समझ लेते हैं कि वो क्या बेच रहा है। तो अब एक और आपकी बुक पे पेज नंबर 7 पे एक और कहानी टाइप से चैप्टर है जिसका नाम है चिड़ियाघर में एक दिन। चिड़ियाघर में एक दिन, तो ये क्या बना हुआ है, चिड़ियाघर, जिसको हम लोग इंग्लिश में जू बोलते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। बच्चों, इस चित्र में पापा बच्चों से सवाल कर रहे हैं और बच्चे उनको बता रहे हैं कि उन्होंने चिड़ियाघर में क्या क्या देखा। ये पापा हैं और उनके बच्चे हैं।
तो पापा क्या पूछ रहे हैं? पापा पूछ रहे हैं, मीतू, गीतू, तुमने चिड़ियाघर में क्या देखा? बताओ। ये दोनों लड़कियां मीतू और गीतू हैं। इन दोनों से ही पूछ रहे हैं कि तुमने चिड़ियाघर में क्या देखा? तो ये बच्ची बोल रही है, पापा हमने शेर, चीता और भालू देखा। क्या क्या देखा? शेर, चीता और भालू देखा। तो पापा को पता चल गया कि भाई इन्होंने शेर, चीता और भालू देखा। अब ये वाली लड़की क्या बोल रही है? मछली घर में रंग बिरंगी मछलियां भी तो देखी। तो उसने उसके आगे और जो चीजें देखी उसके बारे में बताया कि मछली घर में हमने रंग बिरंगी मछलियां भी देखी। तो यहाँ पर आपने देखा कि पापा ने अपने बच्चों से पूछा कि तुमने चिड़ियाघर में क्या क्या देखा। तो पापा को कैसे पता चला कि उन लोगों ने चिड़ियाघर में क्या क्या देखा? उनको ऐसे पता चला कि जब नीतू और गीतू ने उनको बोलकर बताया कि उन्होंने क्या क्या देखा, तो उनको पता चल गया कि उन्होंने क्या क्या देखा। तो यहाँ पर पूछा किसने? पापा ने पूछा। बताया किसने? उनके बच्चों ने, नीतू और गीतू ने। और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा है। जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देते हैं तो हम उसको भाषा बोलते हैं। भाषा कई तरह की होती है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, और भी पंजाबी होती है, गुजराती होती है, मराठी होती है। जो भी भाषा हम बोलते हैं वो हम, अगर हमको वो भाषा समझ में आती है तो हम, कोई दूसरा अगर वो भाषा बोल रहा है तो हम उस भाषा को समझ जाते हैं। जैसे कि हमको अगर मराठी आती है तभी हम किसी की बात, जो मराठी बोल रहा है, तभी हम उसकी मराठी भाषा को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों ही चैप्टर में आपने देखा कि मेले में जितने भी बेचने वाले थे आदमी, जितने भी बेचने वाले आदमी थे, वो अलग अलग तरह की चीजें बेच रहे थे और वो अपनी चीजों के बारे में लोगों को बता रहे थे। तो लोगों ने, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने उन बेचने वालों ने अपनी बात को बताया, खरीदने वालों ने उसकी बात को सुना और उनको समझ में आ गया। इस तरह से दूसरे चैप्टर में चिड़ियाघर में एक दिन में क्या हुआ कि चिड़ियाघर में गीतू और मीतू ने बहुत कुछ देखा था, लेकिन अगर उन्हें बोलना नहीं आता है, उनको लिखना नहीं आता है, तो वो क्या अपनी बात को अपने पापा को बता पाती? अगर मीतू और गीतू को शेर, चीता, मछली घर ये सब बोलना नहीं आता तो पापा को कैसे पता चलता कि उन्होंने शेर, चीता और मछली घर देखा था? तो अपनी बात को किसी दूसरे तक बोलकर, सुनकर, बताकर हम अपनी बात समझा सकते हैं और बता सकते हैं। इसी को हम भाषा कहते हैं। अब आप पेज नंबर 1 पर आइए और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। जरा सोचकर बताओ, बंदर के नाच को दिखाने वाला कैसे बोलता है? आपके घर के आसपास कभी बंदर वाला आया होगा, वो हाथ में डुगडुगी लिए रहता है और बंदर का नाच दिखाता रहता है, तो वो कुछ तो बोलता होगा। आप जब कभी बंदर वाला आएगा तो आप देखिएगा कि वो क्या बोलता है, ठीक है? जो भी वो बोलेगा आपको उसकी भाषा समझ में आएगी। फल वाला कैसे आवाज लगाता है? फल वाला कैसे आवाज लगाता है? फल वाला ऐसे बोलता है, लाल लाल सेब है ले लो, मीठे मीठे अमरूद, या कुछ भी, जो भी कुछ बोलता है उसको आप सुन के समझ जाते हैं कि वो क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी चित्र बने हुए हैं। तो अभी हम ये प्रश्न किया गया है, क्वेश्चन किए गए हैं यहाँ पर। उन क्वेश्चन का अगर आप जवाब दे लेते हो, इसका मतलब आपको भाषा समझ में आ गई। जैसे पहला प्रश्न है, आसमान का रंग कैसा है? आपको उत्तर पता है इसका? आसमान का रंग नीला है। तो आप जहां पर खाली जगह है वहां पर आप क्या भरोगे? आपने देखा किस कलर का दिखाई दे रहा है? नीले रंग का दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर नीला लिखोगे, ठीक है? लेकिन लिखने के लिए क्या जरूरी है? मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आपको स्वर और व्यंजन सबका ज्ञान होना चाहिए और आपको मात्राओं का भी ज्ञान होना चाहिए। मात्राएं आप लोग हिंदी लिट में पढ़ेंगे, लेकिन आपने प्रेप क्लास में भी मात्राएं पढ़ी हैं।
तो आपको मात्रा जोड़ जोड़ के अक्षरों को लिखना है, उससे एक शब्द बनेगा और शब्दों से वाक्य बनता है। तो पहले वाले प्रश्न का उत्तर आपको पता है, आपने बोल के बता दिया, और लिखने का भी ज्ञान होना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए। दूसरा प्रश्न क्या है, सूरज कब निकलता है? सूरज दिन में निकलता है, सुबह निकलता है, तो आप दिन में लिख सकते हो, सूरज दिन में निकलता है, सुबह भी लिख सकते हो, सुबह, मॉर्निंग। ठीक। तीसरा है, तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है? आप सबको अपनी मम्मी का नाम मालूम है ना? बोलिए, और अपनी मम्मी के नाम की स्पेलिंग, मात्राएं सब पता होनी चाहिए अच्छी तरह से। आपकी मम्मी, आपके पापा, भाई बहन, और आपका खुद का नाम भी आपको लिखना और बोलना बहुत अच्छे से, उसका उच्चारण करना आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी का बहुत कठिन नाम होता है और आप लोग उसको गलत बोलते हो और गलत ही लिखते हो, लेकिन उसको आप शुरू से सही से बोलोगे, सही से लिखोगे, तो लोग उसको वही बोलेंगे जो आप बोल रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? अब आप बताइए, आपने तरह तरह की मिठाई खाई है, कुछ मिठाइयों के नाम आपको मालूम होंगे, कुछ मिठाई ऐसी होंगी जो आपने खाई होंगी, उनके नाम आपको नहीं मालूम होंगे। लेकिन ये एक बहुत अच्छी आदत होती है, जो चीज आपको नहीं मालूम है आप उसके बारे में पूछिए। अभी मैंने बताया था ना भाषा के बारे में, कि भाषा क्या है, पूछना, बताना, सुनना, ये सब भाषा है। तो आप कुछ मिठाइयों के नाम आपको मालूम है, जैसे रसगुल्ला, काला जाम और कलाकंद, बेसन के लड्डू, ये सब मिठाइयाँ हैं। तो आपको मिठाइयों के नाम पता होने चाहिए, तो आप उसको बता भी पाओगे और लिख भी पाओगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, उसके पीछे पीछे आपको भी पढ़ना है। मदारी और फल वाले की आवाज कैसी लगती है? इस बात का जवाब आपने बोलकर दिया और अन्य सवालों के उत्तर लिखकर दिए। इस तरह हमने देखा कि हम बोलकर और लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये तो आपको बताया गया है बुक में कि क्या है, लेकिन आपको ये भी पढ़ना चाहिए। बुक में जितनी भी जगह शब्द और वाक्य लिखे हुए हैं उनको आपको पढ़ने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने बड़ों की मदद से उसको पढ़ सकते हैं, बड़ों की मदद से आप, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। अब एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, जैसे आपको नीला बोलना तो आता है लेकिन नीला लिखना नहीं आता, तो लिखने के लिए भी तो हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो ना, सबसे पहले आपको कौन सा अक्षर सुनाई दे रहा है? ना में नी, ई, बड़ी ई की मात्रा, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, नी, ला। ल में आ का साउंड सुनाई दे रहा है, स्वर, ला, आ, बड़ा का साउंड सुनाई दे रहा है, तो ये बन गया नीला। इस तरह से आपको बोलना और लिखना दोनों चीज आपको आनी चाहिए। तो आपको ये सब बहुत अच्छे से, अब आपको मैं ये भी बता दूं कि भाषा दो तरह की होती है। मौखिक मतलब क्या होता है? मौखिक मतलब वर्बल, बोलना, एंड दूसरा आपकी जो भाषा का रूप होता है वो होता है लिखित। दो तरह के रूप होते हैं भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक और दूसरा लिखित। जो मैं ये जो कर रही हूँ ये लिखित है, लिखित रूप में राइट करके लिख कर आपको बता रही हूँ, है ना। एक मैं बोल के बता रही हूँ कि भाषा दो तरह की होती है, मौखिक, लिखित, और मैंने लिखित में मैंने इसको लिख के आपको दिखा दिया। तो भाषा के दो रूप होते हैं। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा के अंग हैं। जैसे आपकी बॉडी पार्ट्स होते हैं वैसे ही आपकी भाषा के अंग होते हैं। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये सब आपकी भाषा के अंग हैं। तो अब आप इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए। आपको ये दोनों कहानियां जो हैं इनकी आपको रीडिंग करनी है अच्छे से, और आपको बहुत अच्छे से इसे पढ़ना है। इसका उच्चारण आप घर पे करिएगा और आपको बहुत अच्छे से लिखना भी आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।